माह मुहर्रम में दाखिल होने की कई शराइत हैं। जैसे इंसान माह रमज़ान में आने से पहले माह रजब और माह शाबान में अपने नफ्स को पाक करता है, तो ही माह रमज़ान में सही इबादत और उन मकामात को हासिल कर सकता है। इसी तरह मुहर्रम भी कुछ शराइत मांगता है। मुहर्रम यूँ तो देखने को एक महीना है इस्लामी, और उसमें होने वाले वाक़यात जो है वो हम कई अरसों से सुनते आ रहे हैं और सुनते हैं, और उसी को कायम रखने के लिए और उसी को से हमेशा ज़िंदा रखने के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीके से हर मुल्क में एक अज़ादारी जो है वो मनाई जाती है। लेकिन असल दाखिल होना उस एक दायरे में है कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि हम उसमें वारिद हों, और उसमें दाखिल होने के लिए वो शराइत के इंसान अपने आप को, अपने वजूद को अपने बातिन से आमादा करे। यूँ तो इंसान मुहर्रम से पहले वो सारी चीज़ों की तैयारी करता है कि उसको मजलिस कायम करनी है, जुलूस है, अज़ादारी के और जो बहुत सारे तरीके हैं वो सब करने हैं, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका अपना नफ्स है कि क्या वो इस काबिल हुआ है कि क्या उस कारवान में शामिल हो सके, कि वो कारवान कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवान है, कि जो करबला कई लोगों को लेकर पहुँच चुका है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्तग़ासा कि जो आखिरी वक्त में था कि है कोई मेरी मदद और नुसरत करने वाला, तो यकीनन ये ता क़यामत तक के लिए सदा है कि हमें उसमें उसी तरीके से वारिद होना है जिस तरह इमाम हुसैन चाहते हैं। अगर हम अय्याम मुहर्रम को उस तरह बर्पा न कर पाएँ या उस असल मकसद और हदफ तक न पहुँच पाएँ, तो यकीनन हमने अपना ही नुकसान किया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसा क़याम है कि तो क़यामत तक की एक रोशन दलील है, हक़ानियत की तरफ की एक आवाज़ है, और हर ज़माने की मज़लूम की सदा है, और जुल्म के मुँह पर एक तमाचा है। लेकिन अब मैं किस तरह अपने आप को तैयार करूँ? तो पहले मैं उस मारिफत को दर्क करूँ, यानी मैं कोशिश करूँ कि अपने आप को वारिद होने के लिए उन आदाब और शराइत का ख्याल रखूँ, यानी अपने बातिन, अपने नफ्स को साफ रखूँ। और वही चीज़ें कि बहरहाल अभी हालात दुनिया के मुख्तलिफ हैं, शायद हम बहुत सारी चीज़ें उस तरह न कर पाएँ कि जिस तरह हम अमूमन अपनी ज़िंदगी में किया करते थे, लेकिन अपने वजूद के साथ तो हम माह मुहर्रम में कहीं पर भी हों, किसी ज़माने में हों, दाखिल हो सकते हैं। उसमें पहली चीज़ वो इदराक है, वो दर्क है, वो मारिफत है उस मकसद की कि जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन करबला पहुँचे हैं। वो क्या वजूहात हैं कि क्यों इमाम जो है वो करबला ही पर आकर रुक गए, क्या वजूहात हैं कि इमाम को मदीना जो है वो तर्क करना पड़ गया, और यहाँ तक कि मक्का में जो है वो अपने हज को छोड़कर जो है वो करबला की तरफ राही हुए हैं। वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद अपने बयानात में, अपने खुतबात में जो है वो इन चीज़ों को बयान फरमा रहे हैं कि उनका मकसद क्या है। जो चीज़ बहुत वाज़ेह है और बहुत आसान है हर शख्स के लिए समझने के लिए, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम की बका के लिए ये मूव और ये हरकत कर रहे हैं, और लोगों को उसी कारवान के लिए जमा करते हुए करबला पहुंच रहे हैं। क्या ये जो सदा है कि इमाम ने दावत दी है, क्या मैं उस सदा में वाक़ईन अपने वजूद से लब्बैक कह रहा हूँ? क्योंकि उसकी पहली शर्त यही है कि मुझे अपना सब कुछ बज़ल करना है, अपना सब कुछ कुर्बान करना है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने जुमले हैं कि अगर तुम चाहते हो मेरे साथ चलो, तो पहली चीज़ ये है कि अपने खून का बज़ल करो, यानी अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इंसान की अपनी जान है, क्या उसको तुम अपने इमाम पर कुर्बान कर सकते हो? ये पहली चीज़ है। अगर यही चीज़ तुम्हें निकलने नहीं दे रही वजूद से बाहर, कि जो कई लोग इमाम को रास्ते में मिले मगर इमाम का साथ नहीं दे पाए, अपनी चीज़ों को इमाम को देने की कोशिश की कि मौला ये हाजिर है या आपकी खिदमत में, लेकिन मैं नहीं आ सकता, वही इमाम ने उनको कबूल नहीं किया, क्योंकि इमाम खुद शख्स का वजूद चाहते थे। उसी तरह और बहुत सारे लोग थे जो अपना सब कुछ छोड़कर, तर्क कर कर अपने
سب کچھ یعنی خالی ہو کر امام کا ساتھ دیا. یعنی گویا امام وہ ہیرے چن رہے تھے کہ جنہیں کربلا کی سرزمین میں امام نے دفن کرنا تھا، جو تا قیامت کے اندھیروں کو چیرتے ہوئے ہدایت کی روشنی پھیلا سکے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم کربلا کے ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے لیے راہ حل، راہ راستہ، ہماری زندگی کے لیے معیار جو ہے وہ شہدائے کربلا کا راستہ ہے. تو یہاں میں اپنے وجود سے دیکھوں کہ جو میں اتنا اپنے آپ کو دنیا اور مادے میں پھنسا چکا ہوں، کیا میں تیار ہوں اپنے وجود کو اپنے امام پر قربان کرنے کے لیے؟ تو ہم سوچیں اس محرم کے اندر کہ کیا میری مجلس، میری عزاداری، میرا مجلس کا سننا اور باقی کاموں کو انجام دینا کیا مجھے یہ آمادہ کرتا ہے کہ میں اب ان ساری جگہوں کو چھوڑ کر مقتل کی طرف چلنا شروع کروں؟ کیا میں مقتل کے لیے آمادہ ہوں؟ تو وہاں پر سوال یہی ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں. جب تک میں اس کام کو کربلا سے ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا، کربلا سے اخذ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر اپنے ہی دور میں گھوم رہا ہوں، اپنے گرد گھوم رہا ہوں. شاید میں مقصد کربلا کو سمجھ نہیں پایا. امام نے وہاں جن لوگوں کو جمع کیا تھا وہ لوگ اپنے وجود سے امام کے پاس پہنچے تھے. ان میں سب کوئی بڑی بڑی شخصیتیں نہیں تھیں. کوئی غلام ہے تو کوئی تازہ مسلمان ہوا ہوا ہے. یقیناً ان میں کچھ پرانے اصحاب بھی تھے، ان میں کچھ دوسرے بھی نظریات کے لوگ تھے، لیکن جب امام کے لبیک پر اپنے آپ کو بڑھایا تو یقیناً وہ جاویداں ہو گئے. تو ہمارے لیے بھی یہی کربلا کی دعوت ہے کہ اگر تم جاویداں ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنے وجود کو آگے لے کر آؤ. اس محرم کو اس طرح درک کرنے کی کوشش کرو کہ تم یہ دیکھو کہ ان سختیوں اور ان امتحانات سے گزر کر تمہیں اپنے آپ کو نکھار پیدا کرنا ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہے کہ جب کربلا گزرے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کو دیکھا، یقیناً ہم اس طرح نہیں دیکھ سکتے مگر اس ایک جھلک کی تمنا تو اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، کہ میں نے جمال اور حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. مگر وہ جمال اور حسن ان کو نظر آیا کیونکہ انہوں نے امتحانات کو سخت ترین مراحل سے اپنے وجود سے گزارا ہے تو وہ جمال کو دیکھ پائی ہیں. آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ کربلا کے اس زاویے کو اپنی زندگی کی طرف متوجہ کریں اور آئیں اپنے وقت کے امام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.